Hello everyone, hope you all are good. Today in this video we are going to start miniature painting from unit 1st of class plus 2. So let's we start miniature painting. ऐसी कोई भी पेंटिंग जो स्मॉल साइज़ यानी कि छोटे आकार पर बनाई गई है, चाहे वो किसी भी मीडियम मीन्स उसमें कोई भी कलर यूज़ किया गया हो, कोई भी सरफेस यानी कि जो उसकी सतह है, ठीक है, जिस पर वो बनाई गई है, उसको हम क्या कहते हैं, मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं। पहले ये पेंटिंग पाम लीफ जिसे ताड़ पत्तर या भोजपत्तर कहा जाता था उस पर बनाई जाती थी। इसके साथ साथ ये कपड़े के टुकड़े पर, चमड़ा यानी जो लेदर है, साथ के साथ उसमें आइवरी, ठीक है, इन सब पर बनाया जाता था। लेकिन बाद में इसे हैंडमेड पेपर पर बनाया जाने लगा। मिनिएचर पेंटिंग को छोटी छोटी यानी कि माइन्यूट डिटेल के साथ बनाया जाता था। यह एक पोर्ट्रेट, ठीक है, किसी का मतलब व्यक्ति चित्र, किसी कहानी यानी कोई स्टोरी का चित्रण या फिर कोई डेली लाइफ का कोई दृश्य हो सकता है। मेडिएवल पीरियड यानी जो मध्यकाल है उसके बाद हमें मिनिएचर पेंटिंग का स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन अलग अलग स्कूल से देखने को मिलता है। ये स्कूल हैं जैसे द पाला स्कूल जिसका टाइम पीरियड है 8 to 12 सेंचुरी। उसके बाद आता है आपका द वेस्टर्न इंडियन स्कूल जिसका टाइम पीरियड आ जाएगा 10 to 16 सेंचुरी, और इसको आप बोल सकते हो जैन स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है। इसके बाद आएगा अदर आइसोलेटेड स्टाइल, इसका टाइम पीरियड आ जाएगा 1500 to 1550 AD। देन आता है द मुगल एंड द डेक्कन स्कूल ऑफ आर्ट जिसका टाइम पीरियड है 1560 to 1850 AD, ठीक है। उसके बाद जो फिफ्थ आता है वो आपका है राजपूत एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट और राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट जिसका टाइम पीरियड है 16 to 19 सेंचुरी AD। पाला स्कूल जिसको आप बोलते हो ईस्टर्न स्कूल ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, इसका टाइम पीरियड है 750 AD टू द मिडल ऑफ द 12th सेंचुरी। एलोरा और अजंता जो कि बुद्धिस्ट लर्निंग यानी बौद्ध शिक्षा के ग्रेट सेंटर है, इन्होंने म्यूरल और फ्रेस्को के रूप में ग्रेटेस्ट मास्टरपीस को देखा। इसके बाद नालंदा, विक्रमशिला और सोमरूपा के बौद्धिस्ट मॉनेस्ट्री यानी जिनके महावीर थे, उन्होंने भारत में बौद्ध धर्म और बौद्ध कला का महान चरण देखा। इन सेंटर पर पाला किंग के संरक्षण में यानी कि पैटर्नोज में बौद्ध थीम पर यानी जो बौद्ध के जो विषय थे उससे संबंधित ताड़ के पत्तों पर बड़ी संख्या में मैन्युस्क्रिप्ट लिखी गई और बौद्ध डाइटीज़ मीन्स जो बौद्ध देवी देवता थे उनकी इमेज को बनाया गया। पॉल पेंटिंग्स का नाम राजा धर्मपाल और देवपाल के नाम पर पड़ा, जबकि उनके चीफ आर्टिस्ट यानी मुख्य कलाकार धीमान और उनके पुत्र वितपाल थे। यह पाल और सेना के समकालीन ब्रोंज यानी कांस्य और पत्थर की मूर्तियों के आदर्श रूप से मिलता जुलता है और अजंता की क्लासिकल आर्ट की कुछ फीलिंग को दिखाता है। पेंटिंग की विशेषताओं में ज़्यादातर सवा चश्म चेहरे, कर्ली ब्लैक आउटलाइंस, ब्राइट कलर्स, सिंपल कॉम्पोजिशन और ग्रेसफुल फिगर्स हैं। अष्टसारिका प्रज्ञा पारमिता पॉल स्टाइल के बुद्धिस्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट का एक अच्छा एग्जाम्पल है। महायान बौद्ध धर्म की एक मैन्युस्क्रिप्ट 8000 लाइन में लिखी गई है। इसमें 6 फोलियोज हैं जिनका साइज़ 22.5 into 2.5 ईच है और ये 2 वुडन कवर के अंदर और बाहर भी है। पेंटिंग के बीच में स्पेस छोड़कर राइटिंग की गई थी। उसके बाद इसे चित्रण के लिए यानी इलस्ट्रेशन के लिए भेजा जाता था। फोलियो के दोनों तरफ होल हैं जिसके माध्यम से तागा यानी जो थ्रेड है उसकी हेल्प से पेंटिंग को बांधा जाता है। क्योंकि ये पवित्र थे इसीलिए उन पर सिंदूर और चंदन का लेप लगाया गया जिससे वो कई सालों तक डैमेज नहीं हुए। 13th सेंचुरी के एंड में मुस्लिम आक्रमणकारियों के हाथों बौद्ध मठों के विनाश के बाद पौल कला अचानक समाप्त हो गई। कुछ मॉन्क्स यानी भिक्षु और आर्टिस्ट भागकर नेपाल चले गए, जिससे वहाँ जो एग्जिस्टिंग आर्ट थी उससे ट्रेडिशनल कला को और मजबूत करने में मदद मिली। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे मामाकी विद वज्रा ऑन लोटस जो कि अष्टसारिका प्रज्ञा पारमिता का ही मैन्युस्क्रिप्ट है, पाला स्कूल के टाइम का है जिसका टाइम पीरियड है लेट 11th सेंचुरी। एक और एग्जाम्पल है अष्टसारिका प्रज्ञा पारमिता का ही मैन्युस्क्रिप्ट है पाला स्कूल से, टाइम पीरियड है इसका अर्ली 12th सेंचुरी, वेस्ट बंगाल बांग्लादेश। वेस्टर्न स्कूल और जैन स्कूल
जिसका टाइम पीरियड है लेटर हाफ ऑफ द 10th सेंचुरी टू द 16th सेंचुरी। वेस्टर्न इंडिया में आर्टिस्टिक एक्टिविटी के लिए प्रेरक यानी कि मोटिवेटिंग फोर्स जैन धर्म था, जिसे चालुक्य राजवंश के राजाओं द्वारा संरक्षण दिया गया था, जिन्होंने राजस्थान और मालवा के गुजरात हिस्सों पर शासन किया था। इन स्कूल की सबसे पुरानी पेंटिंग तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ और ऋषभनाथ की है। इन मैन्युस्क्रिप्ट में 20 तीर्थंकर को पेंट किया गया था, जो अब वेस्टर्न इंडिया यानी पश्चिम भारत के कई स्थानों पर पाई जाने वाली लाइब्रेरीज यानी कि पुस्तकालयों में उपलब्ध है। इन मैन्युस्क्रिप्ट पर इलस्ट्रेशन यानी जो चित्र हैं वो यूनिक स्टाइल में स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन के साथ बनाए गए हैं। इस शैली में कुछ शारीरिक विशेषताएं यानी कि फिजिकल ट्रेट मिलते हैं, जैसे आइज़, ब्रेस्ट, हिप्स को एनलार्ज यानी कि बड़ा करके बनाया गया है। फिगर एंगुलरिटी के साथ फ्लैट है। स्पेस की तरफ आइज़ उभरी हुई बनाई गई हैं। ये आदिम की कला है, विगोरियस लाइन और फोर्सफुल कलर के साथ बनाई गई है। लगभग 1100 से 1400 ईस्वी तक मैन्युस्क्रिप्ट के लिए पाम लीफ यानी ताड़ पत्थर का उपयोग किया जाता था और बाद में कागज़ का यूज़ शुरू किया गया। दो बहुत पॉपुलर मोरलाइजिंग जैन टेक्स्ट हैं जो बार बार लिखे गए और उसमें इलस्ट्रेशन बनाई गई। फर्स्ट है द कल्पसूत्र, द बुक ऑफ रिचुअल, जिसमें 4 महत्वपूर्ण जीनास की बायोग्राफी को दिखाया गया है, जिसमें महावीर भी है। सेकंड है द कालकाचार्य की कथा, जो कि टीचर कालका की स्टोरी है। इसमें कल्पसूत्र मैन्युस्क्रिप्ट के 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। फर्स्ट है द बर्थ ऑफ महावीर, ये कल्पसूत्र मैन्युस्क्रिप्ट से है, वेस्टर्न इंडिया, जिसका टाइम पीरियड है लेट 15th सेंचुरी टू अर्ली 16th सेंचुरी। ओपाक वाटर कलर ऑन पेपर पर ही बनाया गया है। नेक्स्ट है वुमेन ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड सेलिब्रेटिंग ऑफ द 6th नाइट आफ्टर द बर्थ ऑफ महावीरा। इसका टाइम पीरियड है 15 to 16th सेंचुरी। मीडियम है इसका ओपाक वाटर कलर ऑन पेपर। स्कूल ऑफ सेंट्रल इंडिया, मांडू, जो कि मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में है, उसके कल्पसूत्र इलस्ट्रेशन 11 to 12th सेंचुरी के सेंट्रल इंडिया में मैन्युस्क्रिप्ट के इनिशियल फेज को दिखाता है। सेंट्रल इंडिया होने के कारण मांडू सभी दिशाओं की कला से प्रभावित था, जैसे कि गुजरात की जैन मैन्युस्क्रिप्ट, ईस्ट के जौनपुर और अवध के मुस्लिम एलिमेंट, नॉर्थ की राजपूत आर्ट और साउथ की डेक्कन स्टाइल। 15th सेंचुरी में मांडू पर खिलजी वंश का शासन था, जिसकी वजह से हम नीमतनामा में फ़ारसी प्रभाव देखते हैं। बाद में जब इस पर सुल्तान बाज बहादुर का शासन था, तो धर्मनिरपेक्ष और रोमांटिक विषयों के प्रति शासकों के झुकाव के कारण रागमाला सीरीज, लोरचंदा और चोर पंचिका सीरीज बन गई। इस प्रकार मध्य भारत की कला गुजरात के प्राइमरी इन्फ्लुएंस से शुरू हुई, लेकिन व्यापक प्रभावों के कारण विकसित हुई। लार्ज प्रोड्यूटिंग आइज मीन्स बड़ी उभरी हुई आँखें, एंगुलर फेसेस, मैन एंड वुमेन ऑफ मॉडरेट हाइट, प्लेंटी ऑफ मोटिव्स, लार्ज एलिमेंट ऑफ गोल्ड इन कल्पसूत्र की विशेषता है। सेंट्रल इंडिया में मालवा में लघु यानी कि जो मिनिएचर पेंटिंग है उसका आरंभ धार, उज्जैन, नरसिंहपुर और नरसिंहगढ़ में 16th सेंचुरी में हुआ था। इसके सब्जेक्ट यानी विषय थे रागमाला, रामायण, भगवत पुराण, प्रसिद्ध प्रेम कथाएं आदि। इनके कुछ मेन फीचर्स यानी कि विशेषताएं थी, जैसे एक छोटे से एरिया पर छोटे डिब्बे में नरेटिव डिपिक्शन है। ये एग्जीक्यूशन, कलर स्कीम, एक्यूरेसी ऑफ डिटेल एंड एलेबोरेशन में भी उत्कृष्ट यानी कि एक्सीलेंट थे। इन्होंने ब्राइट कलर्स, लोक तत्वों का मिश्रण, अत्यधिक आकर्षक फेस, चेहरे मालवा लघु चित्र की अन्य विशेषताएं हैं। जब मुस्लिम शासकों ने सेंट्रल रीजन पर कब्जा कर लिया तो आर्टिस्ट ने राजस्थान के मेवाड़ में शरण ली, जहां महान मिनिएचर आर्ट विकसित हुई। इस प्रकार सेंट्रल स्कूल इंडिया के बाद मिनिएचर स्कूल का स्रोत बन गया। इस टाइम की आर्ट के 2 एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट है कृष्णा स्टीलिंग बटर एंड अदर कृष्ण लीला सीन, मालवा, टाइम पीरियड है 16 to 18 AD, नेशनल म्यूजियम, न्यू दिल्ली। सेकंड है रामा एंड गोल्डन डियर ब्रिज, मालवा, टाइम पीरियड है 1634
240 AD, National Museum, New Delhi. I hope you like this video. If you like it, then please do like, share and subscribe my channel. Thank you. Bye bye everyone.